क्या तुमने कभी उस आवाज को सुना है जो तुम्हें रोकने की कोशिश करती है? वो जो कहती है तुमसे नहीं होगा। एक आवाज जो धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को निगल जाती है। लेकिन अगर तुम सुनोगे बहुत ध्यान से तो कहीं भीतर एक और आवाज होगी, एक जो नहीं कहती तुमसे नहीं होगा, बल्कि गरजती है तुम कर सकते हो। रात के 2 बजे थे। सड़कें वीरान थी। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी सड़क के गीले फर्श पर चमक रही थी। और ऋषभ 2 बजे थे। अपने छोटे से कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वो हार मान ले या खुद को साबित करे। कुछ महीने पहले ऋषभ का सपना था एक बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनने का। वह चाहता था कि लोग उसकी कहानी सुने, उससे प्रेरणा लें। लेकिन अब वो अपने ही सपने को खोता जा रहा था। शायद मैं इस लायक नहीं हूं, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसकी टेबल पर रखी पुरानी डायरी उसकी नजर में आई। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। पहला पन्ना फड़फड़ाया और उस पर लिखा था, तुम कर सकते हो। यह वही डायरी थी जो उसके पिता ने उसे दी थी। उसके पिता जो अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी बातें अब भी जिंदा थीं। अगली सुबह ऋषभ ने एक फैसला किया। अगर मुझे हारना ही था तो कोशिश करने के बाद हारूंगा, बिना लड़े नहीं। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। उसने कई मोटिवेशनल इवेंट्स में जाने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिला। लोग कहते, तुम्हारी आवाज दमदार नहीं है, तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है। एक के बाद एक कई दरवाजे बंद हो गए, लेकिन ऋषभ ने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। एक दिन उसे एक छोटे से कॉलेज में बोलने का मौका मिला। वहां सिर्फ 20 लोग थे, लेकिन ऋषभ ने ऐसे बात की जैसे वो हजारों के सामने बोल रहा हो। उसके शब्दों में सच्चाई थी, दर्द था, संघर्ष था। और जब उसने अपना भाषण खत्म किया तो एक लड़की खड़ी होकर बोली, सर, आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं भी अपने सपने पूरे करने की कसम खाती हूं। यह वो पल था जब ऋषभ को समझ आया, अगर मैं एक इंसान की जिंदगी बदल सकता हूं तो मैं लाखों की भी बदल सकता हूं। कुछ महीनों बाद ऋषभ को एक बड़े मंच पर बोलने का मौका मिला। इस बार उसे फिर से खुद को साबित करना था। लेकिन जैसे ही वो मंच पर पहुंचा, उसकी आंखों के सामने वो सारे नाकामयाब लम्हे घूमने लगे। वो दरवाजे जो बंद हुए थे, वो शब्द जो लोगों ने ताने मारकर कहे थे। लेकिन फिर उसने अपनी डायरी याद की, वो पहला पन्ना। उसने गहरी सांस ली और सिर्फ एक लाइन बोली, अगर एक साधारण लड़का जो आत्मसंदेह से भरा हुआ था आज यहां खड़ा होकर तुमसे कह सकता है तुम कर सकते हो, तो सोचो तुम क्या कर सकते हो। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। ऋषभ जानता था उसने कर दिखाया। हम सबकी जिंदगी में वो पल आते हैं जब हम खुद पर संदेह करते हैं, जब दुनिया हमें गिराने की कोशिश करती है। लेकिन अगर तुम सिर्फ एक बार खुद से कह सको मैं कर सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। क्या आशब अब और बड़े मंचों तक पहुंच पाएगा? क्या वो अपने डर से उबर पाएगा? जानने के लिए बने रहिए। डर ये वो ताकत है जो तुम्हें रोक सकती है या तुम्हें और मजबूत बना सकती है। हर महान सफर में एक ऐसा मोड़ आता है जब डर तुम्हारे सामने खड़ा होता है और पूछता है, क्या तुम सच में आगे बढ़ सकते हो? और उस पल में तुम्हें फैसला करना होता है, जीत या हार। ऋषभ के लिए सब कुछ बदल चुका था। अब वह सिर्फ छोटे कॉलेजों में नहीं बल्कि बड़े मंचों पर भी बुलाया जाने लगा था। उसकी आवाज अब लोगों तक पहुंच रही थी। लेकिन एक चीज अब भी उसके अंदर थी, डर। उसका अगला इवेंट उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इवेंट था, एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल कॉन्फ्रेंस। 5000 से ज्यादा लोग, लाइव स्ट्रीमिंग और सामने दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पीकर्स। उस रात जब वो होटल के कमरे में बैठा था, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरी आवाज लड़खड़ा गई तो, अगर लोगों को मेरी बातें पसंद नहीं आई तो। वह आईने में खुद को देख रहा था। अचानक उसे अपने पुराने दिन याद आए जब वह भीड़ के सामने बोलने से डरता था। और अब जब वह यहां था तो यह डर फिर से लौट आया था। ऋषभ ने अपनी डायरी खोली। पहला पन्ना फिर से उसकी आंखों के सामने था, तुम कर सकते हो। लेकिन इस बार यह इतना आसान नहीं था। वह जानता था कि डर को सिर्फ शब्दों से नहीं हराया जा सकता,
उसे हराने के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसने अपने सबसे बड़े डर का सामना करने का फैसला किया। अगली सुबह उसने एक अनजान पार्क में जाकर बिना किसी तैयारी के 50 लोगों के सामने बोलने की कोशिश की। यह एक प्रयोग था, खुद को तोड़ने और फिर से खड़ा करने का। पहले 2 मिनट में उसकी आवाज लड़खड़ा गई, लेकिन फिर उसने अपने मन में सिर्फ एक बात दोहराई, डर को हराने का सिर्फ एक तरीका है, उसका सामना करना। और अगले 10 मिनट में उसकी घबराहट गायब हो गई। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का दिन आ चुका था। अर्शब स्टेज के पीछे खड़ा था। उसका नाम अनाउंस हो चुका था। अब या तो मैं इस डर के आगे झुक जाऊं या इसे हरा दूं। वह गहरी सांस लेकर स्टेज पर गया। सामने हजारों लोग थे। कुछ लोग उसे संदेह भरी निगाहों से देख रहे थे, लेकिन उसने आंखें बंद की और सिर्फ एक चीज याद की, वह दिन जब उसने पहली बार किसी के सामने बोला था, नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे उस चीज के बारे में बात करने आया हूं जो हम सभी के अंदर होती है, डर। और फिर जादू हो गया। स्टेज पर वो एक अलग इंसान बन चुका था। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। उसने अपने डर की कहानी सुनाई, अपनी असफलताओं की, अपने संघर्ष की। और जब उसने अपनी स्पीच खत्म की, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। हमेशा याद रखो, हार सिर्फ तब होती है जब तुम खुद हार मान लेते हो। गिरना जरूरी है, लेकिन उठना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगली बार जब जिंदगी तुम्हें गिराए तो खुद से सिर्फ एक बात कहना, मैं फिर से उठूंगा। और यकीन मानो, तुम कर सकते हो। असफलता सिर्फ एक अध्याय है, पूरी कहानी अभी बाकी है। क्या आर्शव अब और बड़े मंचों तक पहुंच पाएगा? क्या वह खुद को और ऊंचाइयों तक ले जा सकेगा? जानने के लिए बने रहिए। हर इंसान के अंदर एक छिपी हुई ताकत होती है, लेकिन कई बार दुनिया उसे देख नहीं पाती। सवाल यह नहीं है कि लोग तुम्हें क्या मानते हैं, असली सवाल यह है कि तुम खुद को क्या मानते हो। क्योंकि जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक कोई और तुम पर विश्वास नहीं करेगा। अर्शब अब फिर से आगे बढ़ चुका था, लेकिन एक चीज अब भी उसे परेशान कर रही थी, क्या वह वाकई इतना काबिल है जितना लोग सोचते हैं? उसने खुद को कई बार इस सवाल में उलझा पाया। उसे लगता कि शायद उसकी सफलता सिर्फ किस्मत का खेल है। एक दिन उसे एक इंटरनेशनल टॉक शो में आमंत्रित किया गया। यह मौका उसके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता था। लेकिन जैसे ही उसे वहां बोलने के लिए बुलाया गया, उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। क्या मैं वाकई इस मंच के लायक हूं? क्या मैं इन महान लोगों के सामने कुछ कह सकता हूं? उसके दिमाग में संदेह के बादल छा गए। टॉक शो में उसकी बारी आई। वह स्टेज पर गया, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसके शब्द लड़खड़ा गए। मैं दरअसल मैं वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीतर से एक आवाज बार बार कह रही थी, तुम इस लायक नहीं हो। उसका आत्मविश्वास हिल चुका था। इंटरव्यू खत्म होते ही सोशल मीडिया पर कई तरह के कमेंट्स आने लगे। यह लड़का ओवररेटेड है, इसे इतनी पहचान क्यों मिल रही है, ये दूसरों जितना अच्छा नहीं है। ऋषभ का दिल टूट चुका था। वह कमरे में बैठा सोच रहा था कि क्या उसने अपनी काबिलियत को गलत समझा। कुछ दिनों बाद उसे एक ईमेल मिला, सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आपका एक शब्द मेरी जिंदगी बदल सकता है। रश्मि पहले तो अनदेखा करने वाला था, लेकिन फिर उसने सोचा, क्या मैं सच में इतना बेकार हूं कि अब किसी को प्रेरित भी नहीं कर सकता? वह उस व्यक्ति से मिलने चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा एक युवक जिसकी आंखों में उम्मीद झलक रही थी। युवक बोला, सर, जब मैं निराश था, मैंने आपका पहला इंटरव्यू देखा था। आप भले ही वहां लड़खड़ा गए, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। मैंने सोचा, अगर आप खुद को दोबारा खड़ा कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। ऋषभ चौंक गया। क्या मेरे असफल होने के बावजूद भी मैंने किसी को प्रेरित किया? उसी वक्त उसने एक बात समझी, मेरी काबिलियत का फैसला दुनिया नहीं करेगी, मैं खुद करूंगा। ऋषभ ने तय कर लिया कि वह अब कभी अपनी काबिलियत पर शक नहीं करेगा। उसने खुद को बेहतर बनाने के लिए नए कोर्सेज करने शुरू किए। उसने अपने बोलने की कला पर काम किया, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदला। कुछ महीनों बाद उसे फिर से उसी टॉक शो में बुलाया गया। इस बार
जब वह स्टेज पर गया तो उसका आत्मविश्वास अलग था। आज मैं सिर्फ अपनी सफलता की कहानी नहीं सुनाने आया, मैं आपको बताने आया हूं कि अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। इस बार कोई लड़खड़ाहट नहीं थी, कोई संदेह नहीं था। इंटरव्यू खत्म होते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स आने लगे। ऋषभ ने आज बता दिया कि आत्मविश्वास क्या होता है। वो लड़का जो पहले डरता था अब सबसे बेहतरीन स्पीकर बन चुका है। ऋषभ मुस्कुराया। उसने खुद को पहचान लिया था। तुम्हारी असली काबिलियत क्या है यह सिर्फ तुम जानते हो। दुनिया को उसे साबित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि तुम खुद पर विश्वास करो, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाएगी। अगर तुम खुद को नहीं पहचानोगे तो दुनिया भी तुम्हें नहीं पहचानेगी। क्या ऋषभ अब अपने सपनों की ऊंचाई तक पहुंच पाएगा? क्या उसे अपनी असली सफलता मिलेगी? जानने के लिए बने रहिए। सच्ची सफलता क्या होती है? जब सब हासिल कर लो तो फिर आगे क्या? क्या सफलता का कोई अंत होता है? क्या एक बार ऊंचाई पर पहुंचकर सफर खत्म हो जाता है, या फिर असली खेल वहीं से शुरू होता है? आज इस आखिरी पड़ाव पर यह समझना जरूरी है कि सच्ची सफलता क्या होती है। ऋषभ अब एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। उसके सेमिनार्स में हजारों लोग आते थे। उसकी किताबें बेस्ट सेलर थीं और दुनिया भर में उसे एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में देखा जाता था। लेकिन जब वह हर चीज हासिल कर चुका था तब एक सवाल उसके मन में आया, अब आगे क्या? एक दिन एक इंटरव्यू के दौरान एक रिपोर्टर ने उससे पूछा, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता क्या है? ऋषभ मुस्कुराया। उसने जवाब दिया, अभी तक मैंने असली सफलता को पूरी तरह से नहीं समझा, लेकिन हां, मैं इसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। रिपोर्टर ने हैरानी से पूछा, आपने इतना कुछ पा लिया, फिर भी आप सफलता की तलाश कर रहे हैं? ऋषभ ने सिर्फ एक बात कही, सफलता सिर्फ मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। ऋषभ के पास सब कुछ था, नाम, शोहरत, पैसा, लेकिन फिर भी एक अधूरापन महसूस होता था। वह सोचने लगा, क्या सिर्फ पैसा और प्रसिद्धि ही सफलता है, या फिर इसमें कुछ और भी है? एक दिन उसे एक स्कूल से बुलावा आया। वहां के बच्चों को प्रेरित करने के लिए उसे आमंत्रित किया गया था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा छोटे छोटे बच्चे जो आंखों में सपने लिए बैठे थे। उनकी मासूम आंखों में उम्मीद की चमक थी। ऋषभ ने उनसे पूछा, तुम्हारे लिए सफलता क्या है? एक छोटे बच्चे ने जवाब दिया, जब मैं अपनी मां पापा को गर्व महसूस करवा सकूं तब मैं सफल हो जाऊंगा। एक लड़की बोली, जब मैं दूसरों की मदद कर सकूं तब मुझे लगेगा कि मैंने कुछ बड़ा किया है। ऋषभ चौंक गया। क्या सफलता सिर्फ खुद के लिए कुछ हासिल करना है, या फिर दूसरों को भी आगे बढ़ाने में मदद करना? उस दिन के बाद ऋषभ ने एक नई राह चुनी। अब वह सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी काम करना चाहता था जो सफलता के सपने देख रहे थे। उसने एक संस्था शुरू की जहां वह संघर्ष कर रहे युवाओं को मार्गदर्शन देता। उसने अपने संसाधनों का इस्तेमाल उन लोगों की मदद के लिए किया जो सही दिशा में आगे बढ़ना चाहते थे। धीरे धीरे उसने महसूस किया, सफलता सिर्फ खुद के लिए कुछ बड़ा करने में नहीं बल्कि दूसरों को भी ऊपर उठाने में है। अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो सिर्फ अपने लिए मत जियो। अपनी सफलता का एक हिस्सा उन लोगों को देने के लिए रखो जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि असली सफलता वह होती है जो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलती बल्कि औरों की जिंदगी भी रोशन कर दे। तुम कर सकते हो, और अगर तुम दूसरों की मदद कर सको तो वह सबसे बड़ी जीत होगी। यू कैन डू इट। कि यह यात्रा यहीं खत्म होती है, लेकिन असली सफर अब शुरू होता है। तुम्हारा सफर, अब बारी तुम्हारी है। क्या तुम खुद को आगे बढ़ाने और दूसरों को प्रेरित करने के लिए तैयार हो? याद रखो, तुम कर सकते हो। और इसी के साथ हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। लेकिन याद रखो, हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ ऋषभ की नहीं थी, यह कहानी तुम्हारी भी है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक छिपी हुई ताकत होती है। सपने देखने, गिरने, फिर उठने और आगे बढ़ने की ताकत। सवाल सिर्फ एक है, क्या तुम खुद पर विश्वास करते हो? तुम कर सकते हो।
हां, तुम कर सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे रास्ते में कितनी मुश्किलें आती हैं। अगर तुम ठान लो तो तुम हर चुनौती को पार कर सकते हो। तो अब समय आ गया है। उठो, आगे बढ़ो और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या करने की ताकत रखते हो। याद रखो, तुम कर सकते हो, और जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तब पूरी दुनिया भी तुम पर विश्वास करने लगेगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो और इससे आपको प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें। और हां, ऐसी ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल द मिस्ट्री ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल सकती है।